आज हम लोग सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेक इन्वर्स को ग्राफ बनाने से पहले आपको सेक एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आना चाहिए। उसके बाद 1/1/2 जो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है उससे आप कट कर लीजिए और जो प्रोसेस है, लेकिन ये एक्सेप्शन है तो यहाँ पे हम लोग अलग तरीक़ा से शॉर्ट ट्रिक लगा के इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो आइए यहाँ पर सेक एक्स का ग्राफ बनाते हैं। चूँकि सेक इन्वर्स के बारे में डिस्कस करना है तो सेक एक्स के ग्राफ के लिए y = आप सेक एक्स का ग्राफ बना लीजिए। सेक एक्स, सेक 0 डिग्री क्या होता है? cos 0 डिग्री 1, तो सेक 0 डिग्री भी 1। सेक 90 डिग्री इन्फिनिटी, चूँकि cos 90 cos 90 0, तो सेक 90 इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर इस कंसेप्ट का यूज करके हम लोग इसका ये जो ग्राफ है इसको ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए किस मेथड से करते हैं, कैसे करते हैं, आपको समझना और सीखना भी है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक बात बताइए, यहाँ 0 डिग्री लेते हैं तो सेक 0 डिग्री कितना? 1। और यदि हम लोग यहाँ 90 ले, फिर इधर यहाँ भी 90 ले, 180 ले, इधर भी 180 ले। देखिए सेक 0 1, तो एक 1 का हम लोग यहाँ पर बना देते हैं और -1 का भी ये बना दीजिए। सेक 1 और -1 का यहाँ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 1 और -1 को ड्रॉ कर लिए। सेक 0 1, तो यहाँ पर 1 हो गया। -π/2 और π/2। सेक 90 इन्फिनिटी, चूँकि cos 90 0, तो सेक 90 इन्फिनिटी। तो यदि यहाँ से आया ग्राफ, इसको टच कर लिया, ऊपर चला जाएगा। और इधर भी यदि हम लोग इसको पाई बोलते हैं, π/2, तो यहाँ पर पाई मान लेते हैं और यहाँ पर 3π/2। इधर भी देखिए, आप यदि सेक 90 पे इन्फिनिटी होता है तो इन्फिनिटी से आया, यहाँ पे टच किया और इधर चला गया। या इधर भी देखिए -90 पे इन्फिनिटी होता है, इधर से आया और इधर चला गया। तो ये ग्राफ है सेक एक्स का। ये किसका ग्राफ है? सेक एक्स का। इसका डोमेन क्या हो गया? इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन होगा, देखिए एक्स का जो भी एक्स एक्सिस का इन्फिनिटी तक और -इन्फिनिटी, ये सब होगा रियल नंबर। -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर माइनस, अब बताइए यहाँ पर π/2 पे इन्फिनिटी हो जा रहा है, -π/2 पे इन्फिनिटी, 3π/2 पे इन्फिनिटी, मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आप 2n + 1 × π/2 को क्या करिए? बाहर कर लीजिए। बाहर कर लिए। n क्या है? n बिलोंग्स टू इंटीजर, जिसको पूर्णांक हम लोग बोलते हैं। n एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या इंटीजर है। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज के लिए हम लोग देखिए यहाँ पर 1 है, मैक्सिमम मान क्या है? 1। यहाँ पे इसका मान 1 से शुरू होता है, यहाँ पर -1 से शुरू होता है। तो देख रहे हैं कि 1 से ऊपर सभी मान पॉसिबल है, -इन्फिनिटी से -1 तक है। तो रियल नंबर में से क्या निकल जाएगा बाहर? -1 से 1 को बाहर निकाल लीजिए। इस तरह से -1 से 1 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से -1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका डोमेन -इन्फिनिटी से -1, 1 को क्लोज में लीजिए, यूनियन 1 to इन्फिनिटी, इसको ओपन लीजिए। आप इस रेंज को इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये तो रहा सेक एक्स का ग्राफ। ये किसका रहा? सेक एक्स का ग्राफ रहा। अब हमको तो सेक इन्वर्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो सेक इन्वर्स के बारे में हम इससे 1/1/2 पार्ट को कट करते हैं। देखिए यहाँ पर इस पोर्शन को कट कर लीजिए और यहाँ से इस पोर्शन को कट कर लीजिए। इतना पोर्शन को हम लोग कट करके बाहर निकालते हैं। अब यहाँ से कट करके लिखिए। यहाँ से कट करके जो हम लोग लिखेंगे क्या है? 0 डिग्री, यहाँ पर 0 है, 0 पे 1 है और ये π/2 है, यहाँ पर π/2 है। थोड़ा और नज़दीक बना लेते हैं, ये π/2 है। तो देखिए ये 0 पे, ये 1 से ऊपर होता है, क्या होता है? 1 से ऊपर चला जाता है। इसको हम लोग कट कर हैं, ये चला गया। और यहाँ पर ये भी इधर चला गया।
यहाँ देखते हैं ये 0 है, ये π/2 है, 90 पर है। देखिए इस ढंग से हम लोग आए यहाँ पर लेके। अब ये 1 1 भी है, देखिए ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, 1 1 ऑन टू फंक्शन है, मीन्स ये क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, मीन्स इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। इसका यदि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अब हम लोग इसको रोटेट करने पे ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। ये थोड़ा एक्सेप्शन है, शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए, शॉर्ट ट्रिक यूज कीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या है, सेक इन्वर्स का ग्राफ बनाना है तो कॉस इन्वर्स को यहाँ पकड़िए, कॉस इन्वर्स को पकड़ लिए। सेक इन्वर्स का ग्राफ बनाना है तो कॉस इन्वर्स को पकड़िए, कॉस इन्वर्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर क्या होता है, कॉस इन्वर्स का ग्राफ ये रहा, कॉस इन्वर्स का ग्राफ, ये किसका ग्राफ रहा, कॉस इन्वर्स का, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये रहा कॉस इन्वर्स 0 1 0, चूंकि 1 है यहाँ पे पाई है, यहाँ पर ये पाई हो गया और यहाँ पर π/2 हो गया। यहाँ -1 होता है, -1 0, यहाँ भी बोल सकते हैं 1, लिख दीजिए 1 और -1। अब रहा इसको कैसे हम लोग क्या करेंगे, कोसेक इन्वर्स सेक इन्वर्स के ग्राफ में कैसे बनाएंगे। आप सबसे पहले इसको आप देखिए, यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे, π/2 एक मान है जिसपे आप इसको बनाइए इस ढंग से। हम लोग ये ग्राफ बना रहे हैं। अब देखिए ये 1 पे एक लाइन लीजिए, एक लाइन हम लोग 1 पे ले लेते हैं। आप यहां से ये खींच दिए, एक 1 पे लाइन लीजिए जो π/2 है, ये क्या है, π/2 है, और यहां पर पाई है, यहां पर क्या है, पाई है, यहां पर π/2 है। देखिए ये जो 1 है, इधर भी एक 1 ड्रॉ कीजिए, इसको एक 1, और यहाँ भी ये हो गया -1, ये हो गया 1, ये 0 हो गया, यहाँ पर 0 है, एक्स एक्सिस। देखते हैं इसको हम लोग यदि यहाँ से रिफ्लेक्शन लेते हैं तो ये इधर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग π/2 है, ये 0 डिग्री है, इसका रिफ्लेक्शन इस ढंग से यहाँ से इस तरह से आ जाएगा, ये π/2 में टच नहीं करेगा, -1 है। अब इसका रिफ्लेक्शन, ये इसका रिफ्लेक्शन इधर चला जाएगा, तो यहाँ से ये इस ढंग से इधर चला गया। तो ये देखिए यही हो गया सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ। यही क्या हो गया, ये वाई एक्सिस इसको मान लीजिए, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और यही हो गया किसका, y इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं सेक इन्वर्स x का ग्राफ। ये क्या हो गया, y इक्वल टू सेक इन्वर्स x का ग्राफ। अब सर डोमेन, इसका डोमेन रेंज क्या होगा, यहाँ भी π/2 है, इसका डोमेन रेंज क्या होगा ये बताइए। इसके डोमेन रेंज जानने के लिए देखो यहाँ पर डोमेन क्या होता है, x एक्सिस का मान, तो देखो इधर 1 से इन्फिनिटी तक होता है, -∞ से 1 तक, ये बीच वाले है, ये बीच वाले नहीं है, उस पर कोई संभव वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग x का जो संभव मान है उसी को डोमेन बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका जो डोमेन हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर में से -1 से 1 को बाहर निकाल दो, -1 को भी बाहर निकाल दो और 1 को भी बाहर निकाल दो, और जो भी होगा वो इसका डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज के लिए ध्यान दो, रेंज जो होगा देख रहे हैं कि 0 to π होगा, π को भी टच कर रहा है, 0 to π होगा, उसमें बाहर क्या हो जाएगा, π/2। देखते हैं π/2 को टच नहीं कर रहा है, π/2 को टच कर रहा है ना, यहाँ पे कर रहा ना वहाँ पे कर रहा, मतलब ना लेफ्ट साइड और ना राइट साइड, ये दोनों जगह में कहीं भी π/2 को टच नहीं कर रहा। ये 0 से π/2 में कहीं भी π/2 को टच नहीं कर रहा। तो हम लोग क्या लिए, सबसे पहले सेक इन्वर्स सेक एक्स का ग्राफ बना लिए, उसका डोमेन रेंज तो नॉलेज के लिए लिख लिए थे हम लोग। अब इसमें से कट कर लिए जो 1 1 ऑन टू फंक्शन है, कट करने के बाद यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे 90 रोटेट कर दो, रिफ्लेक्शन ले लो, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक देख लिए। शॉर्ट ट्रिक क्या किए, सेक इन्वर्स का ग्राफ बनाना है तो कोसेक को पकड़ लिए, जाके कोसेक को पकड़ के लाए, चलो तुम्हारा यहाँ काम है। हम बोले चलो, कोस बोला चलिए,
जब हमको आप पकड़ लिए हैं तो पकड़ के ले आइए। हम कॉस को पकड़ लिए, बोले कॉस इनवर्स को पकड़ लिए कॉस इनवर्स को। अब इसमें क्या किए बाबू, ये देखो यहाँ पर इसका जो क्या रिफ्लेक्शन ले लिए इस ढंग से, इसको इस ढंग से ये कर दूँ, और यहाँ पे और इधर भी, मतलब इसका रिफ्लेक्शन लेने के बाद हम लोग का ये क्या आ गया, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया। तो इस तरह से आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, हम लोग कोसेक इनवर्स के ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोसेक इनवर्स का भी ग्राफ आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कोसेक इनवर्स का भी ग्राफ यदि हम लोग देखेंगे तो कोसेक इनवर्स में क्या करना होगा, कोसेक सबसे पहले आप कोसेक इनवर्स का ग्राफ बनाइए, कोसेक का ग्राफ बनाइए। और कोसेक का भी ग्राफ देखिए कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं। कोसाइन 0 0 होता है तो कोसेक 0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। साइन 0 0 होता है तो कोसेक 0, साइन 90 1 होता है तो कोसेक 90 क्या होगा, 1 होगा। अब इतना नॉलेज यदि मेरे पास हो तो हम आराम से कोसेक का ग्राफ को बना लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स का डोमेन और रेंज याद होना चाहिए। उसमें आप यदि प्रॉब्लम नहीं आपको करना है, डोमेन रेंज तो आपके दिमाग में दौड़ना ही चाहिए। आप डोमेन रेंज के बारे में बात कर लीजिए। डोमेन कोसेक एक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। कोसेक एक्स के बारे में बात करेंगे तो देखिए कोसेक में क्या होता है, कोसेक 0 साइन 0 0 तो कोसेक 0 इन्फिनिटी, साइन 90 1 तो कोसेक 90 भी 1, और यहाँ पर ये पाई हो गया। इस तरह से इधर भी बना लीजिए 1 2। यदि हम लोग इसको 0 बोलते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये 0 हुआ तो कोसेक 0 कितना, इन्फिनिटी। इधर चूंकि साइन 0 0 तो कोसेक 0 इन्फिनिटी आया। अब साइन π/2 साइन 1 हो गया, तो इधर से ग्राफ आया, यहाँ पर देखिए 1 का बात हो रहा है, 1 का बात हो रहा है तो इस ढंग से यहाँ पे 1 हो गया, और इधर -1 का बात हो रहा है। तो ये देखते हैं ये ग्राफ आया, इसको टच करके इधर चला गया, इस ढंग से ये भी ग्राफ आएगा, यहाँ से इसको टच करके इधर चला आएगा, टच कर देगा, इसको टच किए हुए इधर आ जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो गया π/2, यहाँ पे हो गया -π/2, यहाँ पर आगे जो ग्राफ बनाएंगे तो पाई ये सब होगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें यदि हम लोग इसका डोमेन का बात करें तो क्या होगा, डोमेन, इसका यदि हम लोग डोमेन का बात करेंगे, यहाँ देखिए सभी मान संभव है, लेकिन कहाँ पर, ये पाई पर, 0 पर, ये पाई पर, इस तरह से माइनस पाई पर, इस पे क्या होता है, ये देखते हैं अनडिफाइंड हो जाता है इन्फिनिटी पे। तो रियल नंबर में से किसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, n पाई को। n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, जिसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया, रेंज देखते हैं कि ये किसका रेंज देख रहे हैं हम लोग, कोसेक एक्स का। रियल नंबर में से आप किसको निकाल दीजिए, देखिए 1 से यहाँ पे मैक्सिमम मान 1 है, 1 से इन्फिनिटी होता है, -इन्फिनिटी से -1 तक जाता है, तो ये -1 से 1 को इसको आप बाहर कर लीजिए। ये हो गया कोसेक एक्स का रेंज और डोमेन। अब यहाँ से हम लोग इसमें कट करना है, क्या करें, इधर देखते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन लेते हैं तो यहाँ भी कट कर जाता है, यहाँ भी। यदि हम ये पार्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमको क्या करना होगा, आप इस पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए और इधर से इस पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, ये दोनों पार्ट को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ड्रॉ करिए, ये दोनों पार्ट को आप सिलेक्ट करिए। हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग क्या किए, ये दोनों पार्ट को सिलेक्ट किए हैं। तो ये पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर ये इसको इस तरह से बना लीजिए, 1 का ग्राफ बना देते हैं, यहाँ -1 का बना देते हैं। तो इस ढंग से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, ये सिलेक्ट कर लिए, और ये यहाँ से सिलेक्ट कर लिए हैं, और इधर हम लोग ये ले लिए, ये इतना पार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, ये 0 है, ये π/2 है, यहाँ पर π/2 है, -π/2 होगा। लेकिन यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, शॉर्ट ट्रिक का।
शॉर्ट ट्रिक में क्या लेंगे, कॉसेक एक्स है तो हम लोग कॉसेक इन्वर्स को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेंगे, कॉसेक इन्वर्स को, साइन इन्वर्स को। तो साइन इन्वर्स को हम लोग पकड़ लेते हैं, तो साइन का ग्राफ क्या होता है, साइन का ग्राफ होता है इस ढंग से। हम लोग साइन एक्स को पकड़ लिए, साइन एक्स का ये ग्राफ हो गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये जो ग्राफ है यहाँ पर 1 है, -1, मैक्सिमम π/2, ये -π/2। अब यहाँ पर ये 0। अब देखते हैं इसका क्या करें। इसका जो करना है, आप इसको बनाइए, इसको हम लोग वो रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। क्या देख रहे हैं, ये π/2 यहाँ पर क्या है, -1 और 1। यहाँ पर π/2 एक बना लीजिए, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ -π/2 है, ये π/2। देखते हैं 1 है यहाँ पर, ये 1 और यहाँ पर -1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर -1 और यहाँ पे 1। देखते हैं इसका रिफ्लेक्शन इस तरह से हो जाएगा। कहाँ पर, इसका रिफ्लेक्शन इस तरह से हो जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन, चूँकि ये लाइन है, इसका रिफ्लेक्शन इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये 0 है, ये π/2 है, और ये -π/2 है, ये π/2 है, ये -π/2 है, और ये 0 है। ये क्या है, π/2 है, ये -π/2 है, ये 0। अब यहाँ पर ये देखते हैं क्या हुआ, यदि हम, यही हो गया y = कोसेक इन्वर्स x का ग्राफ। अब इसका यदि हम लोग डोमेन का बात करेंगे तो कहाँ पे, इसका यदि डोमेन का बात करें, किसका डोमेन, कोसेक इन्वर्स x का, तो क्या होगा डोमेन, कोसेक इन्वर्स x का डोमेन हम लोग यहाँ पे देख लिया जाए, किसका, कोसेक इन्वर्स x का डोमेन। यदि इसके डोमेन का बात करेंगे, कोसेक इन्वर्स x का डोमेन, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 से क्या जाता है, 1 से, ये तो 1 है यहाँ पर, यहाँ भी 1, यहाँ -1, 1 से इन्फिनिटी, -∞ से -1, तो रियल नंबर -1 to 1 इसका डोमेन हो गया। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, देखिए कहाँ, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, और उसमें सिर्फ 0 नहीं रहता है, -π/2 से π/2, उसमें क्या नहीं है, 0 नहीं है। ये कोसेक इन्वर्स का रेंज हो गया। किसका रेंज हो गया, कोसेक इन्वर्स का रेंज हो गया। किसका रेंज हो गया, कोसेक इन्वर्स का रेंज हो गया। तो इस तरह से आप सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स का डोमेन रेंज देख लिए। आपको डोमेन रेंज याद होना चाहिए अगले एक्सरसाइज को बनाने के लिए। हम लोग अगले लेक्चर में अगले एक्सरसाइज का प्रॉब्लम डिस्कशन करेंगे। आप जितने भी हम लोग अभी पढ़ाई किए हैं, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, सभी का डोमेन रेंज एक जगह लिखिए कि साइन इन्वर्स का डोमेन क्या होता है। इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसको क्या करिए, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कहीं भी यदि आपको दिक्कत हो तो आप क्या करिए, आप कमेंट करिए कि यहाँ पर दिक्कत है, और उसका फिर अगले लेक्चर में आपका जवाब दिया जाएगा आपके प्रॉब्लम का। तो इस ढंग से आप अपना स्टडी कीजिए। आपका पूरा 12th का कोर्स यहाँ पर डिस्कशन होगा। आप जुड़े रहिए मेरे YouTube चैनल से, और आपको पूरा कंसेप्ट आपके पास पहुँचेगा। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ जो हम लोग फंक्शन है, फंक्शन था, यहाँ पर डोमेन है और रेंज है। फंक्शन और डोमेन, रेंज। फंक्शन मीन्स फलन, फलन प्रांत, और रेंज परिसर। तो यदि साइन इन्वर्स का हम लोग बात करें, साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स थीटा, तो साइन इन्वर्स का डोमेन क्या था, -1 to 1, और रेंज क्या था, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में। कॉस इन्वर्स का डोमेन क्या है, -1 to 1। अब यहाँ पर ये था 0 to π। कॉस इन्वर्स का, टेन इन्वर्स का, टेन इन्वर्स x का डोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2 ओपन में, ओपन इंटरवल में। कॉट इन्वर्स का, कॉट इन्वर्स x का डोमेन क्या है, रियल नंबर, और रेंज क्या है, ओपन में 0 to π, ओपन में 0 to π। ओपन और क्या कंसेप्ट है, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेक इन्वर्स x का डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर, -1 to 1,
और इसका रेंज क्या होता था 0 to पाई। अभी हम लोग देखे थे उसमें पाई/2 नहीं होगा, पाई/2 को बाहर कर दीजिए। और कोसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर, -1 to 1 को बाहर कर लीजिए और इसमें -पाई/2 से पाई/2 और इसमें 0 को बाहर कर दीजिए। तो इस ढंग से हम लोग साइन कॉस साइन सभी का हम लोग क्या डोमेन रेंज भी देख लिए। आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। उसके बाद यदि अच्छा लगे तो अगले लेक्चर के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।